कॉइन एग्जीबिशन जिसमें एक सिक्के की कीमत लगी पूरे 7 लाख रुपए। वहीं ऐसे ही और सिक्के की नीलामी 6,60,000 रुपए में हुई। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और मज़ेदार होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे के लिए लेके आ चुका हूँ कॉइन्स और नोट्स दोनों के ही कंबाइन, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें इन कॉइन्स और नोट्स की डिटेल्स की, तो उससे पहले हम बात करेंगे कौन से कॉइन्स और कौन से नोट्स हैं और क्या क्या प्राइस है, वो शुरुआत में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे आज हमने रखा है ब्रिटिश इंडिया का 2 कॉइन, रिपब्लिक इंडिया का 2 कॉइन और रिपब्लिक इंडिया का 1 नोट, ठीक है। तो अभी ब्रिटिश इंडिया का कॉइन है विक्टोरिया क्वीन का, ये 2 कॉइन हमने रखा है जिसका एक का प्राइस है 20,000 और एक का प्राइस है 17,000 रुपये। वहीं रिपब्लिक इंडिया का 2 कॉइन हमने रखा है, एक रखा है 25 पैसे का राइनो कॉइन और दूसरा रखा है 50 पैसे का कॉइन, ठीक है। तो 25 पैसे का जो राइनो कॉइन है उसका कीमत है 4,000 रुपीज़ और 50 पैसे का जो कॉइन है उसका कीमत है 6,000 रुपीज़। और यहाँ पे हमने रखा है एक 1 रुपये का रिपब्लिक इंडिया का नोट, इसका कीमत है 4,000 रुपीज़। दोस्तों अगर आप सभी के रेयर सिक्के या फिर ओल्ड कॉइन्स नोट सेल करने या फिर खरीदने के नाम पे अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस मांगता है तो आप लोग उससे दूर रहिए, क्योंकि आपसे हो सकता है फ्रॉड। और हमारे चैनल कभी भी आपको कॉल करके आपके रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर कोई भी चार्जेस नहीं मांगती है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए। तो अभी डिटेल बात करेंगे इन सभी कॉइन्स और नोट्स को कंबाइन करके, क्या खास है, क्यों रेयर है, कौन से ईयर का है, कौन से एलिमेंट्स है, जो एक एक चीज़ें बारीकी से जानेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कोई भी नोट्स एंड कॉइन्स का रेयरिटी डिपेंड करता है। लाइक अगर कॉइन्स की बात करें तो मिंट कहाँ पे हुआ है वो डिपेंड करता है, इनका रिलीजिंग ईयर क्या है वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको देखना पड़ता है। तो उसी तरह से नोट्स की रेयरिटी डिपेंड करती है, उस नोट्स की इशू ईयर क्या है, उस नोट में किसके हस्ताक्षर है, उस नोट में प्रीफिक्स क्या है, उसके बाद आपका इंसर्ट क्या है, ईयर क्या है, ये सारा चीज़ मायने रखता है। तो उसी के ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो, मतलब डिटरमाइन कर सकते हो कि वो कॉइन या फिर नोट्स रेयर है या फिर नहीं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे बारीकी से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे जो ब्रिटिश इंडिया का विक्टोरिया क्वीन का जो कॉइन है, उन दोनों के डिटेल्स, क्या खास है, क्यों ये रेयर है और कितना यूएनसी में कितना प्राइस है और एक्स्ट्रा फाइन वेरीफाइन में क्या प्राइस होगा, वो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक चीज़ बता दें, अभी आज के डेट में YouTube पे बहुत सारे ऐसे फेक वीडियोस बने हुए हैं जो कि आपके कॉइन्स और नोट्स को सेल करवाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए में सेल करवाने का वादे करते हैं, जो कि फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इस तरह के जो वीडियोस हैं उनसे आप लोग बिल्कुल बचिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह के न्यूमिसमेटिक की सही खबरों से अपडेट रहने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को एक लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक के साथ ही। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा आप सभी के पास रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। और देखिए दोस्तों आजकल बहुत से ऑडियंस जो हैं, लोग हैं, वो धोखे या फिर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। पता है कैसे? क्योंकि वो क्या होता है ना, जब हम लोग वीडियो पोस्ट करते हैं, वीडियो पोस्ट करते करते जो फेक फ्रॉड बायर हैं या फिर फेक लोग हैं वो कमेंट कर देते हैं कि मैं कॉइन बायर हूँ, मैं एक नोट बायर हूँ, इस नंबर पे आप लोग संपर्क करें। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लेते हैं और इसमें वो लोग फंस जाते हैं। क्या होता है पता है? बेसिकली उन लोग ना आपके नोट्स एंड कॉइन्स का इमेज मंगवाते हैं, आप लोग सेंड कर देते हो, उसका कीमत उन लोग लाखों में बताते हैं, फिर आप लोग खुश हो जाते हो। देन आप लोगों से कुछ रजिस्ट्रेशन का चार्ज मांगता है, 5,000, 6,000, 10,000 जो भी है, और आप लोग लालच में आपको पैसा उनको दे देते हो, बट आपका नोट्स एंड कॉइन्स कहीं भी सेल नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपके नोट्स एंड कॉइन्स को सेल करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन करना नहीं होता है। नोट्स एंड कॉइन्स के सेल करने का जो प्राइमरी मेथड होता है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, वो है वन एंड ओनली एग्जीबिशंस, और सेकेंडरी मेथड जो वो वेबसाइट्स पे आप ऐड पोस्ट करके सेल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के एंड तक आप सभी को अपकमिंग कुछ एग्जीबिशंस का डिटेल भी मिल जाएगा, जहां आप अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल या फिर अपने कलेक्शन के लिए परचेज कर सकते हैं। साथ ही वेबसाइट के माध्यम से कैसे आप अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल कर सकते हैं वो भी वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। यानी कि जो वेबसाइट लाइक OLX और क्विकर हो गया, उस पर कैसे आप अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल करोगे, उसके हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे जरूर आप लोग चेकआउट करिएगा। तो अब हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अगेन रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश इंडिया के दोनों कॉइन, उसके बाद रिपब्लिक इंडिया का दोनों कॉइन, उसके बाद हम बात करेंगे रिपब्लिक इंडिया का 1 रुपये का नोट के बारे में। तो चलिए सीधे मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा कॉइन आता है ये है विक्टोरिया क्वीन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे विक्टोरिया क्वीन हाफ अन्ना लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, यहाँ पे जो कॉइन है उसका पोर्ट्रेट आप ध्यान से देखो, ओवर्स एंड रिवर्स दोनों साइड आपको दिख रहा होगा।
यहाँ ओवर साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा विक्टोरिया क्वीन का यहाँ पे लोगो बना हुआ है, और इस साइड आपको विक्टोरिया लिखा हुआ है और इस साइड में आपको क्वीन लिखा हुआ है, ठीक है, विक्टोरिया क्वीन। और उसका रिवर्स साइड में अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा हाफ अन्ना इंडिया 1876, ठीक है ना, हाफ अन्ना इंडिया लिखा हुआ और यहाँ उसका नीचे ईयर लिखा रहेगा। अब देखिए ये विक्टोरिया क्वीन का जो कॉइन है ना, ये कब कब मिंट हुआ था, कौन कौन सा ईयर से, तो देखिए 1862, 1875 और 1876, ये 3 साल इसको रिलीज़ किया गया था, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम इसका डिटेल बात कर लेंगे, प्राइस उसके बाद हम बात करेंगे। तो देखिए इसका जो डिटेल्स है, मेटल इसमें इस्तेमाल हुआ था आपका कॉपर का, वेट इनका था 12.95 ग्राम्स, ठीक है। और इस कॉइन की साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट था ईयर वाइज, लाइक 1862 में इसका साइज़ था 30.42 31.3 mm, ठीक है। वहीं 1875 में इसका 1875 से 76 में इसका साइज़ था 30.70 mm से लेकर 31.10 mm तक, ठीक। तो ये कॉइन आपको बेसिकली देखने को मिलेगा 1862 में रिलीज़ हुआ, फिर 1875 एंड 1876, ये 3 साल इसको रिलीज़ किया गया। तो बहुत कम टाइम तक इसको रिलीज़ किया गया, इस वजह से ये बहुत कम मिंटेज हुआ था, लो मिंटेज हुआ था, और लो मिंटेज होने की वजह से काफ़ी रेयर है। देखिए इस कॉइन में आपको देखना क्या है, इस कॉइन में हमने बताया था आपको 20,000 रुपीज़ जो प्राइस बताया था, ठीक है। तो 1862 का अगर आपके पास ये कॉइन है, विक्टोरिया कॉइन का 1862 का अगर कॉइन है, तो ये आप लोग देख सकते हैं फाइन कंडीशन में जाएगा कितना। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ये कॉइन कौन कौन से मिंट में मिंट से मिंटिंग किया गया था। देखिए ये रिलीज़ हुआ था कोलकाता मिंट से, बॉम्बे मिंट से और मद्रास मिंट से, ठीक है। तो कोलकाता मिंट से जो रिलीज़ हुआ था उसका डायमीटर था 31 से लेकर 31.30 mm, बॉम्बे मिंट से जो रिलीज़ हुआ था उसका डायमीटर था यानी कि साइज़ था 30.4 से लेकर 30.5 mm, मद्रास से जो रिलीज़ हुआ था उसका था डायमीटर 30.7 से लेकर 30.9 mm, ठीक। तो अब 1862 में ये तीनों मिंट द्वारा रिलीज़ किया गया, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। तो यहाँ पे हमें देखना है कोलकाता मिंट का। तो कोलकाता मिंट का देखिए फाइन कंडीशन में 1862 का प्राइस है 5,000, वेरी फाइन कंडीशन में 10,000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20,000। यूएनसी में ये अवेलेबल ही नहीं है। तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आप सभी के पास अगर ये कॉइन है तो आपको 20,000 रुपीज़ मिल सकता है, या फिर अपने कलेक्शन के लिए खरीदना है तो 20,000 रुपीज़ तक खर्च करना सकता है विक्टोरिया क्वीन का, ब्रिटिश इंडिया का ये कॉइन, हाफ अन्ने का कॉइन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। अगर आप सभी के पास बॉम्बे और मद्रास मिंट का है तो वो भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है और रेयर भी है, लेकिन उसका प्राइस एज कम्पेयर टू कलकत्ता मिंट लो है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास 1875-76, इसे भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, हालांकि ये हम लोग अपने टॉपिक में नहीं कवर किए थे। तो 1876 में भी आप लोग देख सकते हैं ये प्राइस कितना जाता है, कोलकाता मिंट में ही सिर्फ रिलीज़ किया गया था, और 1875 में भी सिर्फ कोलकाता मिंट में, यानी कि 1862 में ये तीनों मिंट द्वारा रिलीज़ किया गया था, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, और 1875 और 76 में सिर्फ कोलकाता मिंट द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। तो 76 का जो कॉइन 1876 उसका भी प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं, यूएनसी कंडीशन में 15,000 रुपीज़ तक जाता है। तो ये हमारा विक्टोरिया इम्प्रेस का यानी विक्टोरिया क्वीन का सबसे पहला कॉइन था हाफ अन्ना का, जो कि आप सभी के पास लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिया। इसका क्या डिटेल से क्या खासियत है, एक एक चीज़ आपको देखने को मिल गया। अब हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा कॉइन है ब्रिटिश इंडिया का, ये है विक्टोरिया इम्प्रेस का हाफ अन्ना। पहला था विक्टोरिया क्वीन का, अब ये है विक्टोरिया इम्प्रेस का हाफ अन्ना कॉइन। अब देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पे इसका ओवर्स एंड रिवर्स साइड देखिए, ओवर साइड में विक्टोरिया यहाँ पे इम्प्रेस लिखा हुआ है, इस साइड विक्टोरिया इम्प्रेस और बीच में आपको विक्टोरिया इम्प्रेस का पोर्ट्रेट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बैक साइड में लिखा हुआ है यानी कि रिवर्स साइड में लिखा है हाफ अन्ना इंडिया 1877, ठीक है, ये देखने को मिल रहा होगा। तो अब इसका डिटेल की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो इसमें देखिए मेटल इस्तेमाल हुआ था कॉपर का, वेट था 12.88 ग्राम, साइज़ था इसका 30.7 से लेकर 31.10 mm तक, सेफ सर्कुलर। अब ये कॉइन है रिलीज़ किया गया था सिर्फ 1877 में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मिंट आइडेंटिफिकेशन की बात करें, कोलकाता में 1877 में रिलीज़ हुआ और बॉम्बे में भी ये 1877 में रिलीज़ हुआ, यानी कि 1877 में ये बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिंट द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। तो अब हम बात करें कौन से मिंट का रेयर है, दोनों ही मिंट का रेयर है, लेकिन कलकत्ता मिंट का जो वो है वो एक्सट्रीमली रेयर है, ठीक है। देखिए 1877 का ये कॉइन अगर बॉम्बे मिंट का कहा जाए तो फाइन कंडीशन में 1,000, वेरी फाइन कंडीशन में 2,000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 4,000 और यूएनसी कंडीशन में 15,000। वहीं 1877 का कॉइन अगर कोलकाता मिंट का देखा जाए तो इसका फाइन कंडीशन में 1,000, वेरी फाइन में 2,000, एक्स्ट्रा फाइन में 5,000 और यूएनसी कंडीशन में जाता है 17,000 रुपीज़ तक, यानी कि दोनों ही रेयर है। हाँ,
देखिए हमने शुरुआत में आपको प्राइस बताया था 17,000, यानी कि हमने प्राइस बताया था आपको कोलकाता मिंट का, बट आप लोगों को दोनों ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये पहला था हमारा विक्टोरिया क्वीन का हाफ अन्ना कॉइन, ये दूसरा है हमारा विक्टोरिया एम्प्रेस का हाफ अन्ना कॉइन। और दोनों का क्या रेयरिटी है, क्या खासियत है, कैसा कितना कौन सा ईयर का रिलीजिंग है, मिंट मार्क क्या है, एक एक चीज़ें आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया। तो ये है हमारा ब्रिटिश इंडिया का दोनों कॉइन का कंप्लीट डिटेल्स। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे रिपब्लिक इंडिया का 25 पैसे का राइनो कॉइन और 50 पैसे का फ्लावर वाला कॉइन के बारे में जानते हैं। तो अब आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा ये 25 पैसे का राइनो वाला कॉइन, छोटे साइज का जो कॉइन होता है। इस कॉइन का साइज़ की अगर हम बात करें तो 19 mm का ये कॉइन है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको इसका डिटेल देखने को मिल रहा होगा। फ्रंट साइड में अगर मतलब ओवर साइड में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए ऊपर एक अशोक स्तंभ है, नीचे डिनोमिनेशन 25 लिखा है, एक साइड में पैसे भारत, दूसरे साइड में इंडिया पैसे, ठीक है। ये इस कॉइन का ओवर साइड है। रिवर साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको बीच में राइनो का पोर्ट्रेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ईयर, तो ये देखिए इस कॉइन की अगर हम डिटेल्स की बात कर लें सबसे पहले तो पीरियड है इसका 1988 से लेकर 2002 तक, यानी कि 1988 से लेकर 2000 तक ये कंटिन्यू इस कॉइन को रिलीज़ किया गया था और काफ़ी मात्रा में रिलीज़ किया गया था, ठीक है। और इसका मेटल इस्तेमाल होता है फेराइटिक स्टेनलेस स्टील, आप देख सकते हो। वेट था 2.85 ग्राम्स और साइज इसका 19 mm शेप से सर्कुलर। अब देखिए 1988 से लेकर 2002 का हर एक कॉइन इसका रेयर नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन है। इसका प्राइस आप लोग देख सकते हैं काफ़ी कम है, ठीक है। लेकिन 1993 का जो रिलीज़ हुआ था, 1993 में ये कॉइन इंडिया के चारों मिंट द्वारा रिलीज़ किया गया था, बॉम्बे मिंट, कोलकाता मिंट, हैदराबाद और नोएडा, ठीक है। लेकिन 1993 का जो हैदराबाद मिंट का कॉइन था वो रेयर था। आप स्क्रीन पे देख रहे हो हैदराबाद मिंट का जो कॉइन है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 3000 है और इवन सी कंडीशन में 4000 रुपीज़। तो मैंने आपको शुरू में बताया था 25 पैसे का ये कॉइन 4000 रुपीज़ कीमत रखता है। तो ये है 1993 का 25 पैसे का ये कॉइन जो कि फेराइटिक स्टेनलेस स्टील से बना है और इसका प्राइस लोग देख सकते हैं पूरे 4000 का हैदराबाद मिंट का, ठीक है। तो ये है हमारा 25 पैसे का कॉइन का फुल डिटेल। देखिए ये आ गया हमारा 50 पैसे का फ्लावर सीरीज वाला कॉइन, देख सकते हैं। तो इस कॉइन का भी ओवर रिवर साइड आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे ओवर साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिला बीच में अशोक स्तंभ, फिर भारत हिंदी में और इंडिया इंग्लिश में, चारों साइड फ्लावर बना हुआ है। और यहाँ पे इसका रिवर साइड में देख सकते हैं आपको यहाँ पे डिनोमिनेशन 50 बड़े बड़े साइज में लिखा है, नीचे इसका ईयर लिखा है 1985, उसके बाद यहाँ पे आपको हिंदी में और एक साइड इंग्लिश में पैसे लिखा हुआ है, ठीक है। इस कॉइन की एक बार फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। इसका डिटेल एलिमेंट्स क्या है, देखिए पीरियड है इसका 1984 से लेकर 1990 तक, यानी कि 84 से लेकर 90 तक इसको कंटिन्यू मिंट किया गया। मेटल इसमें इस्तेमाल हुआ था कॉपर निकल का, वेट था 5 ग्राम, साइज है 24 mm, शेप है सर्कुलर। अब देखिए इस कॉइन को ना भारत का ऑलमोस्ट सभी मिंट्स द्वारा मिंट किया गया था। तो ऐसा नहीं कि 1984 से लेकर 1990 तक हर एक कॉइन रेयर है, ये ऑलमोस्ट कॉमन सर्कुलेशन के ही कॉइन है, लेकिन कुछ ईयर का कॉइन रेयर है, जैसे 1986 का। बट हम लोग आज डिस्कस करेंगे 1988 का। देखिए मैंने शुरू में बताया था 50 पैसे कॉइन का वैल्यू है 6000 रुपये। तो 1988 में इस कॉइन को रिलीज़ किया गया था इंडिया के चारों मिंट्स द्वारा, यानी कि बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, चारों मिंट्स का कॉइन आपका रेयर नहीं है। 1988 का जो नोएडा में मिंट हुआ था, नोएडा मिंट का जो कॉइन है उसका कीमत देखिए आप, यहाँ पे वेरीफाइड कंडीशन में 3000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 4000 और यूएनसी कंडीशन में 6000 रुपीज़ तक। तो आप सभी के पास अगर 1988 का नोएडा मिंट का कॉइन 50 पैसे का अगर अवेलेबल है तो आप लोग देख सकते हैं, इसका प्राइस आपके सामने है। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, और आगे आपको इसको सेल करना है या फिर अपने कलेक्शंस के लिए परचेज करना है तो उसका भी टेक्निक बताने वाले हैं, ठीक है। वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। तो ये हमारा 50 पैसे का जो बताया था कॉइन 6000 रुपीज़ का, उसका कंप्लीट डिटेल। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं जो हमारे रिपब्लिक इंडिया का 1 रुपये का कॉइन है उसके बाद। अब देखिए स्क्रीन पे आ गया आपका आखिरी जो हमारा सबसे है वो है 1 रुपये का नोट। रिपब्लिक इंडिया का 1 रुपये का नोट हमने बताया था पहले। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे 2 नोट दिख रहा होगा, ठीक है, 2 नोट दिख रहा है, बट आपको इस वाले नोट को ध्यान नहीं देना, इस वाले नोट को आपको इग्नोर करना है। इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करने वाले ये जो दूसरे वाले सेकंड वाले नोट है इसके बारे में, और इसका डिटेल है आपका ये वाला A10, ठीक है ना। A9 और A10 यहाँ पे 2 नंबर दिख रहा होगा। A9 जो है वो इसके डिटेल्स है जो कि हमें नहीं देखना है, और A10 जो है वो इसका डिटेल है। तो सबसे पहले तो इस नोट का ओवर साइड आप लोग एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद यहाँ पे 1 रुपये, 1 रुपया, उसके बाद यहाँ पे आपका प्रीफिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, इंसर्ट है, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर है, और यहाँ पे 1 रुपये का जो कॉइन है उसका पोर्ट्रेट यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे आपको एक वाटरमार्क विंडो देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यह है इसका फिजिकल ओवरव्यू जो कि हमने आपके साथ दिखा दिया।
अब बात करते हैं इसकी डिटेल्स की। देखिए इस नोट में ना सिग्नेचर आपको दिख रहा होगा LK झा का, और आपसे को बता दें जो 1 रुपये का नोट होता है उसमें गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता, उसमें होता है फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी उस टाइम थे LK झा, और ये 1957 का नोट है, यानी कि 1957 में ये इशू हुआ था, और उस टाइम फाइनेंस सेक्रेटरी जो थे वो LK झा थे। प्रीफिक्स इसमें देख रहा होगा, इंसर्ट सॉरी दिख रहा होगा इसमें बी इंसर्ट है। उसके बाद सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके बाद कलर इसका वायलेट है, साइज इसका है 64x101 mm, डिजाइन एंड फॉर्मेट एज पर द प्रीवियस इशू, और इशू विथ प्रीफिक्स वाई, यानी कि देखिए वाई प्रीफिक्स से स्टार्ट हुआ था। तो एक बार फिर से डिस्कस अगर करें तो इस नोट में प्रीफिक्स है Y66, सीरियल नंबर आपको ये दिख रहा होगा 856015, इंसर्ट V, सिग्नेचर है LK झा का, और ईयर है इशूइंग ईयर है 1957। अगर ये सारा चीज़ फुलफिल करता है आपका 1 रुपये का नोट 1957 का, तो ये नोट का कीमत है 4000 रुपये, जो कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था। तो अब ये प्राइस जो है वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो आप लोगों को कमेंट करना है कि 1 रुपीज़ का ये 1957 का LK झा का इंसर्ट V और प्रीफिक्स Y66 वाला कॉइन नोट्स अवेलेबल है क्या, ठीक है ना। तो आपको कलेक्शन भी करना है तो आपको एग्जीबिशन से कलेक्शन के लिए खरीद सकते हैं, या फिर सेल भी करना है तो एग्जीबिशन में कलेक्शन सेल कर सकते हैं अपने कलेक्शन से, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया है 1 रुपये का नोट के बारे में, उसके बाद रिपब्लिक इंडिया का 50 पैसा और 25 पैसे का कॉइन्स के बारे में, और उसके साथ ही ब्रिटिश इंडिया का विक्टोरिया क्वीन का हाफ पन्ना और विक्टोरिया एम्प्रेस का हाफ पन्ना कॉइन के डिटेल्स के बारे में। तो यही था आज के वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ ब्रिटिश इंडिया का एक नोट और एक कॉइन्स, वहीं रिपब्लिक इंडिया का एक नोट्स और एक कॉइन्स, और इन चारों नोट्स और कॉइन्स का ओवरऑल प्राइस अगर हम देखें तो 85,500 रुपये तक इसका प्राइस जाता है। तो चाहे आप अपने कलेक्शन से इन नोटों और सिक्कों को सेल करो तो 85,500 मिल सकता है, वहीं अगर आप अपने कलेक्शंस के लिए इन नोटों और सिक्कों को खरीदना चाह रहे हो तो आपको 85,500 रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है। वीडियो को बीच में या फिर अंत में मैं कहीं भी आप सभी को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने इन नोट्स एंड कॉइन्स को कैसे और कहाँ सेल कर पाओगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया का किंग जॉर्ज 6 का एक नोट हमने रखा है जो कि 1 रुपये का नोट है, जिसका प्राइस जाता है 50,000 रुपये। वहीं ब्रिटिश इंडिया का किंग जॉर्ज 6 का एक कॉइन हमने रखा है जो कि 2 अन्ना का कॉइन है, और इसका प्राइस जाता है 25,000 रुपीज़ तक, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें रिपब्लिक इंडिया का, तो रिपब्लिक इंडिया का हमने यहाँ पे रखा है एक 5 रुपये का नोट जिसका कीमत यहाँ पे जाता है 4,500 रुपीज़। तो वहीं हम बात करेंगे रिपब्लिक इंडिया का 1 रुपये का एक कॉइन जिसका कीमत जाता है 6,000 रुपीज़ तक। तो यहाँ पे डिटेल बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया का ये दोनों नोट्स एंड कॉइन्स कौन सा है, क्या एलिमेंट्स है, क्या स्पेसिफिकेशन है जिसकी वजह से इतना रेयर है और इतना प्राइस जाता है। वहीं रिपब्लिक इंडिया का वो नोट्स एंड कॉइन्स कौन सा है जिसका बदले कितना प्राइस मिल सकता है, यानी क्या इसका खासियत है, एलिमेंट्स क्या है। देखिए वीडियो के शुरू में आपको बता दें, जो नोट्स होते हैं ना, जो करेंसी होते हैं, इनका जो रेयरिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए आपको 3-4 चीज़ों को ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो उस नोट का मिंट यानी कि इशूइंग ईयर क्या है, मतलब उसमें ईयर क्या है, वो सिग्नेचर क्या है उसमें, मतलब कौन से गवर्नर का सिग्नेचर है, ये मायने रखता है। प्रीफिक्स और इंसर्ट ये 2 चीज़ मायने रखते हैं, यानी कि ओवरऑल 4 और सीरियल नंबर भी मायने रखता है। तो एक नोट्स का रेयरिटी डिपेंड करता है इन 5 एलिमेंट्स के ऊपर। तो आपको डिटरमाइन करना होगा तो इन 5 चीज़ों को ध्यान से जानना होगा, और कौन सी चीज़ों का प्लेसमेंट कहाँ पे होता है ये चीज़ आपको जानना होगा। यानी कि एक नोट के अंदर प्रीफिक्स कौन सा है और कहाँ प्लेसमेंट होता है, इंसर्ट कौन सा है, कहाँ प्लेसमेंट होता है, ईयर तो चलो आपको समझ में आ जाता है, सिग्नेचर भी आपको समझ में आ जाता है, ठीक है, सीरियल नंबर आपको समझ में आता है, लेकिन प्रीफिक्स और इंसर्ट आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो वो भी चीज़ें आगे आपको बताएंगे। साथ ही एक कॉइन्स की अगर रेयरिटी को डिटरमाइन करना है तो उसमें खास तौर से क्या चीज़ें देखना होता है, लाइक उसका मिंट ईयर कहाँ का है और मिंट कहाँ का है, ठीक है ना, यानी कि मिंटिंग ईयर कौन सा है, यानी कौन से सन में उसको मिंट किया गया था। और दूसरा हो गया आपका मिंटिंग मतलब मिंट मार्क कौन सा है, यानी कौन से मिंट में वो डाला था, कौन सा टकसाल में वो डाला था। लाइक भारत में आपको पता होगा 4 ऐसे मिंट्स हैं जहाँ पे कॉइन मिंट्स होते हैं आफ्टर, मतलब ये हो गया आपका रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में, ठीक है ना। जो ब्रिटिश इंडिया कॉइन थे उसमें और भी कई सारे अलग अलग जो मिंट्स थे वो थे, लेकिन रिपब्लिक इंडिया में आपको यहाँ पे 4 मिंट्स देखने को मिलता है, लाइक बॉम्बे मिंट्स, कोलकाता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, ठीक है ना। ये 4 जगह, और चारों का अलग अलग एक निशान होता है, मार्क होता है जिसको कहा जाता है मिंट मार्क। तो ये चीज़ आपको जानना होगा, तभी जाके आप डिटरमाइन कर पाओगे कि आपका जो ये कॉइन्स है वो रेयर है या फिर कॉमन सर्कुलेशन का है। तो वीडियो में आगे बिल्कुल डिस्कस करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले न्यूज़मेटिक की हर सही खबरों से हमेशा अपडेट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, वीडियो को एक लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप फेसबुक पे
साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं आप सभी रेयर कलेक्शन में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। तो अभी हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे मोबाइल स्क्रीन पे चलेंगे और जो भी चीज़ें, जो भी प्राइस है या फिर जो भी सेलिंग मेथड है वो अकॉर्डिंग टू विथ प्रूफ आप सभी को बताने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपको सिर्फ बता रहा हूँ और प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रूफ के साथ होगा, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहेगा। और वीडियो को अभी तक अगर शेयर नहीं किया तो एक शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब सीधे मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे किंग जॉर्ज 6 का 1 रुपये का ये एक नोट है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं किंग जॉर्ज का यहाँ पे पोर्ट्रेट बना हुआ है, किंग जॉर्ज 6 लिखा भी है यहाँ पे। और ये ओवर साइड और ये रिवर साइड आप लोग देखिए, ओवर साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे 1 रुपये लिखा है। उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स है J33, उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे इंसेक्ट A है, ठीक है। ध्यान से देखो। उसके बाद इसका रिवर्स साइड में यहाँ पे 1 रुपये का कॉइन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस अलग अलग लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस है। यहाँ पे 1, उसको 1 रुपये, उसके बाद यहाँ पे वाटर मार्क आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये रहा इस नोट का फिजिकल ओवरव्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका डिटेल स्पेसिफिकेशन। देखिए सबसे पहले इसका कुछ डिटेल्स देखिए। फर्स्ट इशूड इन 1944 ऑन द मशीन मेड पेपर विथ वाटरमार्क प्रोफाइल पोर्ट्रेट ऑफ जॉर्ज 6 टू राइट, ठीक है ना। देखिए ये मशीनरी इशूड नोट है किंग जॉर्ज 6 का, फर्स्ट 1944 का, ठीक है ना। 1 रुपये का ये जो नोट है वो 1944 में ये फर्स्ट किंग जॉर्ज 6 का नोट इशू हुआ था। In lieu of the portrait on the right, 1940 silver coin of George 6 was depicted। तो यहाँ पे जो ये है ये एक सिल्वर कॉइन का डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पे 1940 का, ठीक है ना। 1940 का एक सिल्वर कॉइन का डिज़ाइन है ये जो कॉइन है ये 1940 का सिल्वर कॉइन का पोर्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन ओवर्स एंड रिवर्स, ठीक है, विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन ऑन 27 अक्टूबर 1957। तो ये जो नोट है ये इशू हुआ था 1944 में और इसको विड्रॉ किया गया था सर्कुलेशन से 1957 में, यानी कि देश आज़ाद होने के बाद, यानी कि आफ्टर 1947, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस नोट का सबसे पहले ओवरव्यू आपको दिखा दिया। अब हम बात करेंगे इसमें का कौन से नोट कौन से स्पेसिफिकेशन वाला रेयर है। देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीनों में से आपको नहीं देखना है, यहाँ पे देखिए अलग अलग प्राइस है, 1500 है, 50,000। तो यहाँ पे 2 नंबर जो है देखिए यहाँ पे इसमें सिग्नेचर होना चाहिए सी जॉनस का, ठीक है ना। सी जॉनस का सिग्नेचर आपको देखने को मिलेगा। ए इंसर्ट होना चाहिए और प्रीफिक्स होना चाहिए W, जबकि इसमें आपको इंसर्ट तो ए ही देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रीफिक्स यहाँ पे J दिख रहा है, तो यहाँ पर W होना चाहिए, ठीक है। प्रीफिक्स अगर W है और सीरियल नंबर इन ब्लैक, यानी कि जो सीरियल नंबर ये ब्लैक कलर में होगा तो इसका कीमत जाता है 50,000 रुपीज़। देखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता दिया सी जोनस का इसमें सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि सिग्नेचर यहाँ पर होना चाहिए सी जोनस का, ठीक है, सी जोनस। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट ए होना चाहिए, जबकि ए है। प्रीफिक्स होना चाहिए W, यहाँ पे J है, यहाँ W होना चाहिए, ठीक है। सीरियल नंबर ब्लैक कलर में होना चाहिए, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो ये एक काफ़ी रेयर नोट है और इसका कीमत जाता है 50,000 रुपीज़ तक अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये हमारा किंग जॉर्ज 6 का सबसे पहला 1 रुपये का नोट, ठीक है। तो ये आप लोग डिटेल एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी होगा। और आपके पास अगर ये अवेलेबल है तो आप लोग इसको ईजिली इतने प्राइस में सेल आउट कर सकते हो या फिर परचेज कर सकते हो अपने कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा किंग जॉर्ज 6 का सबसे पहला 1 रुपये का नोट विद प्राइस 50,000 विद प्रूफ आप सभी को हमने एक्सप्लेन किया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 5 रुपये का रिपब्लिक इंडिया का नोट, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे जो नोट्स है उसके बाद हम बात करेंगे कॉइन्स का। तो पहला हो गया हमारा ब्रिटिश इंडिया का 1 रुपये का किंग जॉर्ज 6 का सबसे पहला नोट। अब हम बात करेंगे 5 रुपीज़ का रिपब्लिक इंडिया का सबसे पहला नोट, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने पहले ही बताया था जो 5 रुपये का रिपब्लिक इंडिया का जो नोट है सबसे पहला, उसका प्राइस है 4500। आप लोग देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिखा दिया आपको। अब देखिए इस नोट्स का फिजिकल ओवरव्यू आप लोग देखिए यहाँ पे, ध्यान से अगर देखोगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या इसमें डिटेल है, क्या खासियत है, क्या डिज़ाइन इसमें बना हुआ है, उसके बाद क्या इसका डिटेल लिखा हुआ है। तो अब स्क्रीन पे आप एक बार ध्यान से देखो। अब आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे 5 रुपये का ओवर्स और रिवर्स साइड। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवर्स साइड का, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद आई प्रोमिस टू पे द बियर ऑफ डिमांड द सम ऑफ 5 रुपीज़ एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका प्रीफिक्स है, उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद नीचे यहाँ पे हस्ताक्षर भी देखने को मिल रहा होगा। ये एक सैम्पल नोट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी हम बात करेंगे उस नोट के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए इसका इस साइड में आपको फ्रंट साइड में आपको कहीं भी अदर लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद नीचे 5 रुपये लिखा है, इधर इस साइड आपको वाटरमार्क विंडो और दूसरे साइड में आपको दिख रहा होगा अशोक स्तंभ। बैक साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 8 रीजनल लैंग्वेजेस देखने को मिलेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऊपर लिखा है। उसके बाद यहाँ पे 5 रुपये इस तरह से डिजाइन से, और यहाँ पे वाटरमार्क विंडो और बीच में यहाँ पे हिरन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए इस नोट का फिजिकल ओवरव्यू तो आपको देखने को मिल चुका होगा। अब हम बात करते हैं इसका एलिमेंट्स, खासियत क्या है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऑल डिजिग्नेशंस ऑफ द सिग्नेटरीज आर, यहाँ पे ये छोड़ते हैं हम लोग, यहाँ पे ये पढ़िए। देखिए सबसे पहले तो इस नोट में ना हस्ताक्षर होना चाहिए बी रामाराव का, यानी कि ये जो नोट है इसमें गवर्नर होना चाहिए बी रामाराव का हस्ताक्षर। 26/1/1950 में ये रिलीज़ किया गया था, यानी कि 1950 को ये रिलीज़ हुआ था। ग्रीन एंड ब्राउन इसका कलर है, 127x73 mm इसका साइज़ है। फ्रंट टेक्स्ट इन इंग्लिश ओनली, यानी कि ये जो फ्रंट हमने बताया था इस फ्रंट में ओनली इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेंट्रल नंबरिंग, उसके बाद लार्ज एंड क्लोज न्यूमरल ऑफ 5 ऑन द राइट एंड RBI मोनोग्राम टू द लेफ्ट ऑफ द बैक वाटरमार्क अशोक पिलर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 5 इस तरह से बनाया गया। उसके बाद यहाँ पे RBI का मोनोग्राम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये बताया गया। 8 रीजनल लैंग्वेजेस एंड 3 इंडियन एंटीलोप्स यानी कि ब्लैक बक्स ऑन द बैक। यहाँ पे 8 रीजनल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे 3 हिरन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वाटरमार्क इन द बॉडी ऑफ द नोट 5 रुपी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 5 लाइन्स, ठीक है। ये इस नोट का फिजिकल ओवरव्यू है। अब हम बात करेंगे इसमें आपको देखने वाला चीज़ क्या है। सबसे पहले तो आपको इसमें सिग्नेचर होना चाहिए बी रामाराव का, रिलीजिंग ईयर होना चाहिए 1950 का, इसमें प्रीफिक्स होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे इशू विथ प्रीफिक्स ABCD, यानी कि यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स लिखा है ना, इशू विथ प्रीफिक्स ABCD, A B और CD किसी भी प्रीफिक्स से अगर इशू हुआ है, ठीक है ना, तो ये काफ़ी रेयर है। और उस टाइम इंसर्ट का उद्भावन हुआ ही नहीं था, यानी कि इंसर्ट इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि ये 5 रुपये का सबसे पहला नोट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रीफिक्स को देखा जाएगा ABCD, कोई भी प्रीफिक्स इसमें। सो सिग्नेचर बी रामाराव का और रिलीजिंग ईयर 1950, ये 3 चीज़ अगर आप फुलफिल करते हो तो ये नोट काफ़ी रेयर है और इसका प्राइस आता है 4500 रुपीज़, जो कि आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा रिपब्लिक इंडिया का 5 रुपये का सबसे पहला नोट। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया का, जो किंग जॉर्ज 6 का 2 अन्ना का कॉइन है, वो कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, हमने बताया था ब्रिटिश इंडिया का 2 अन्ना का जो कॉइन है किंग जॉर्ज 6 का, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये कॉइन है एक साइड और दूसरा हिस्सा ये है किंग जॉर्ज का। यहाँ पे लोग मतलब पोर्ट्रेट बना हुआ है, यहाँ पे जॉर्ज 6 लिखा हुआ है किंग। उसके बाद यहाँ पे 2 अन्ना, ठीक है, इंडिया 1944 ये लिखा है। अब इस कॉइन की अगर हम लोग यहाँ पे देखिए जॉर्ज 6 2 अन्नास भी लिखा हुआ है। इसकी डिटेल की अगर बात करें तो मेटल इसमें इस्तेमाल था निकल ब्रास का, क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेटल से इसको बनाया गया था। तो ये जो हम बात करेंगे निकल ब्रास वाले का बात करेंगे। वेट 5.83 ग्राम, साइज 21.40 इंटू 25.33 mm और 30 mm। उसमें शेप था इसका सर्कुलर। मिंट आइडेंटिफिकेशन आप देख सकते हैं, कोलकाता का होगा तो नो मिंट मार्क, बॉम्बे का होगा तो डॉट्स ऑन आइदर साइड ऑफ डेट। उसके बाद लाहौर का होगा तो L आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपको पता होगा, हमने आपको बताया था ये जो है ये ब्रिटिश इंडिया का कॉइन है, तो ये 1947 का पहले का कॉइन है। ये कॉइन जो है रिलीज हुआ था आपका 1942 से लेकर 1945 तक, 1942 से लेकर 1945 तक इसको मिंट किया गया था। अब देखिए हम जो बात करेंगे 25,000 हमने बताया था, तो ये 1944 का कॉइन है, ठीक है। 1944 में ये कॉइन रिलीज कहाँ होता है, बॉम्बे, कोलकाता और लाहौर, ठीक है ना। ये 3 मिंट्स में इसको मिंट्स द्वारा रिलीज किया गया था। तो हमें आपको देखना है जो है वो है कलकत्ता मिंट का, यानी कि 1944 का अगर आपके सभी के पास कलकत्ता मिंट का ये 2 अन्ना का निकल ब्रास वाला कॉइन है, तो इसका इवन सी प्राइस आता है 25,000, एक्स्ट्रा फाइन में 6,000, वेरीफाइन में 3,000 और फाइन कंडीशन में 1,000। तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा आप किस कंडीशन में इस कॉइन को रखे हो। तो हमने शुरुआत में बताया था 25,000 तक इसका प्राइस है। तो आप लोग देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे किंग जॉर्ज 6 का ब्रिटिश इंडिया का 2 अन्ना का कॉइन, जो कि निकल ब्रास का है और इसका प्राइस आता है इवन सी कंडीशन में 25,000 रुपीज़ तक, जो कि इसका पूरा ओवरव्यू फिजिकल डिटेल एक्सप्लेन कर दिया आप सभी के सामने। तो आप लोगों को सिर्फ कमेंट करके बताना है कि आप सभी के पास क्या किंग जॉर्ज 6 का ये 2 अन्ना का ब्रास निकल ब्रास वाला कॉइन अवेलेबल है, ठीक है। और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कमेंट में आप सभी के कलेक्शन में कौन कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। तो अब हम बात करेंगे जो हमारे रिपब्लिक इंडिया, यानी कि रिपब्लिक इंडिया का जो 1 रुपये का कॉइन 6,000 वैल्यू रखता है, वो कौन सा है। यहाँ पे जो हमारा आखिरी कॉइन आता है रिपब्लिक इंडिया का 1 रुपये का कॉइन, यहाँ पे देखिए 1970 का ये कॉइन आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, बिल्कुल
इस कॉइन का डिटेल की सीधे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये तो बिल्कुल कॉमन कॉइन है, आप लोग देखिए इसका डिज़ाइन। यहाँ पे एक साइड में आपको यहाँ पे वन डिनोमिनेशन है, उसके बाद यहाँ पे अनाज का है, उसके बाद रुपी 1970, नीचे मिंट मार्क है, उसके बाद ऊपर रुपया लिखा है हिंदी में, नीचे यहाँ पे बीच में लिखा है इंग्लिश में रुपी, उसके बाद यहाँ पे एक साइड में अशोक स्तंभ, भारत और इंडिया। ठीक है, ये तो कॉमन बात है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। अभी हम बात करते हैं इसका डिटेल की। पीरियड है इसका 1962 एंड 1970, यानी कि ये जो कॉइन है बहुत कम टाइम तक बहुत रिलीज़ किया गया था, लाइक 1962 में रिलीज़ किया गया था एंड 1970 में रिलीज़ किया गया था, बीच में ये बिल्कुल गायब था। ठीक है, अब देखिए मेटल इसमें इस्तेमाल था निकल, वेट था 10 ग्राम, साइज था 28 mm, शेप था सर्कुलर। ठीक है, अब देखिए 1962 में ये जो कॉइन है इसको रिलीज़ किया गया था कोलकाता मिंट द्वारा, और 1970 में जब रिलीज़ किया गया था इसको किया गया था बॉम्बे मिंट द्वारा। तो कोलकाता मिंट द्वारा जब इसको इशू किया गया था ना, तो इसका क्वांटिटी थोड़ा सा ह्यूज था, अच्छे खासे क्वांटिटी में इसको रिलीज़ किया गया था, इसीलिए कोलकाता मिंट का जो कॉइन है वो कॉमन सर्कुलेशन में कॉइन है, यानी कि स्केयर कैटेगरी का कॉइन है, रेयर नहीं है वो। लेकिन 1970 में जब बॉम्बे मिंट से इसको रिलीज़ किया गया तो वो काफ़ी कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में इसको रिलीज़ किया गया। तो क्या हुआ, ये बहुत कम मात्रा में रिलीज़ करने की वजह से ये काफ़ी रेयर हो गया। देखिए यहाँ पे आर लिखा है, यानी कि रेयर, और शॉर्टेज हो गया इसका, मिंटेज शॉर्ट होने की वजह से मार्केट में ये बिल्कुल शॉर्टेज हो गया और इसका प्राइस जो है काफ़ी हाई हो गया। इवेंसी में इसका प्राइस जाता है 6000, एक्स्ट्रा फाइन में 4000 और वेरीफाइन में 3000। तो ये इसका प्राइस जाता है आपका अकॉर्डिंग टू मतलब कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारा 1970 का देख सकते हैं आप लोग, बॉम्बे मिंट का यहाँ पे मिंट मार्क आपको देखने को मिल रहा होगा, डायमंड मिंट मार्क। ठीक है, तो ये कॉइन आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो, इसको सिर्फ 2 ही साल में रिलीज़ किया गया था, 1962 एंड 1970। 1962 में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हुआ था, इस वजह से कॉमन सर्कुलेशन में कॉइन है। 1970 में बहुत लो मिंटेज हुआ था, इसी वजह से ये रेयर कैटेगरी का नोट कॉइन है, तो इस वजह से इसका प्राइस जाता है 6000 रुपये तक। तो ये है हमारा आखिरी कॉइन, रिपब्लिक इंडिया का 1 रुपये का 1970 का कॉइन। आप लोगों के पास अगर है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आप सभी को ये चारों नोट्स एंड कॉइन्स के बारे में डिटेल हम समझा पाए होंगे, और हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था आप सभी को बताने वाले हैं कैसे आप इसको सेल कर सकते हैं या फिर परचेज कर सकते हैं। तो देखिए आने वाले टाइम पे कुछ एग्जीबिशंस होने वाले हैं, उन एग्जीबिशंस का डिटेल आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, वहाँ से आप नोट डाउन करिए उनके एड्रेस, डिटेल्स और फ़ोन नंबर, और पता करिए कहाँ पे है। अगर आपके आसपास में कहीं भी है तो आप इसको ईजिली उन एग्जीबिशन से जाकर सेल या परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सभी लोग चाह रहे हैं वेबसाइट पर ऐड पोस्ट करें, यानी क्विकर OLX पे ऐड पोस्ट करके कैसे अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल या फिर परचेज करें, तो उसका भी वीडियो हमने सेपरेट बना रखा है, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को चेकआउट करिए और जाइए वहाँ से, और आप ऐड पोस्ट करके अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल करिए या फिर